आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कावेरी इंजन के बारे में। संडे से चेन्नई में एक एमएसएमई डिफेंस एक्सपो चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन था और इस डिफेंस एक्सपो के दौरान जीटीआरई की तरफ से कावेरी डेरिवेटिव इंजन्स को डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर कावेरी इंजन को लेकर एक नए फैन को भी डिस्प्ले किया गया था और संडे को इस फैन को लेकर भयंकर हल्ला मचा था ट्विटर के ऊपर। यह हल्ला इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं बैंगलोर में था और मैं रात में 11 बजे वहां से ड्राइव करके चेन्नई आया। जीटीआरई कावेरी हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जहां भी इस इंजन को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं वहां पहुंच जाता हूं। यूएस से वापस आए मुझे 1.5 महीना हुआ है और मैं जीटीआरई कावेरी के चक्कर में 4 अलग अलग सिटीज जा चुका हूं। चलिए इस वीडियो के दौरान पूरी स्टोरी को डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि इस इंजन को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है पब्लिक डोमेन में। देखिए, शुरुआत में जीटीआरई GTX 35VS यानी कि कावेरी इंजन LCA तेजस को पार करने के लिए बनाया जा रहा था, और अगर आज LCA तेजस जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से पार किया जाता है तो नेचुरली इस इंजन से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये इंजन GE404 जितनी पावर जनरेट करने में सक्षम हो। अगर दोनों इंजन्स के ड्राई थ्रस्ट की बात की जाए, यानी कि बिना आफ्टर बर्नर के ये इंजन्स जितना थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं उसकी बात की जाए, तो दोनों लगभग 49 किलो न्यूटन तक जनरेट करने में सक्षम हैं। लेकिन जब आफ्टर बर्नर की बात आती है तो GE404 78 किलो न्यूटन तक जनरेट करने में सक्षम है, और अगर इसका प्रेशर रेशियो बढ़ाया जाए जैसा कि IN20 इंजन के साथ में किया गया है तो ये 84 किलो न्यूटन तक जनरेट करने में सक्षम है। यही कारण है कि जब इस इंजन को लेकर बातचीत की जाती है तो कहा जाता है कि इसके आफ्टर बर्नर के साथ में परेशानी है। यहाँ पर परेशानी का मतलब ये नहीं है कि ये इंजन काम नहीं कर सकता। परेशानी का मतलब ये है कि ये इंजन 73 किलो न्यूटन क्लास का इंजन है और रिक्वायरमेंट 85 किलो न्यूटन क्लास के इंजन की है, यानी कि आफ्टर बर्निंग सेगमेंट को लेकर थोड़ी और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन जैसा कि इस प्रोग्राम को LCA प्रोग्राम से अलग कर दिया गया है, इस वजह से लगभग पिछले 10 साल से इस प्रोग्राम को लेकर फंडिंग बंद है, और ये चीज तो नेचुरल है कि बिना फंडिंग के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ते नहीं हैं, और वही 73 किलो न्यूटन पर यह इंजन इस समय रुका हुआ है। लेकिन हम लोगों की किस्मत अच्छी है कि हम लोगों के यहाँ पर बहुत सारे जिद्दी लोग हैं, और इनमें से एक है MZ सिद्दीकी सर। ये इस समय DG एरो हैं, लेकिन पहले GTRE के डायरेक्टर हुआ करते थे। अब जब कावेरी इंजन प्रोग्राम को LCA तेजस से अलग कर दिया गया था तो ये चीज उस समय क्लियर हो गई थी कि इस इंजन की एप्लीकेशन तो कहीं पर हो नहीं पाएगी, एटलीस्ट इसके करंट फॉर्म में। लेकिन तब तक रियलाइज किया गया कि वर्ल्ड में सभी कंट्रीज इस समय UCAVs की तरफ जा रही हैं और भारतीय वायुसेना को भी UCAVs की आवश्यकता होगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए GTRE की तरफ से कावेरी इंजन के एक डेरिवेटिव इंजन को प्रेजेंट किया गया, और इसी इंजन को कावेरी डेरिवेटिव या फिर ड्राई कावेरी इंजन कहा जाता है। इसमें आफ्टर बर्निंग सेगमेंट नहीं है, और क्योंकि घातक UCAV में सर्पेंटाइन इनटेक होने वाले हैं तो बेटर मैचिंग के लिए ये नया फैन बनाया गया था, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसकी मैचिंग मैकेनिज्म देख सकते हैं। ये इंजन अब बनकर तैयार है और इसकी टेस्टिंग प्रोग्रेस में है। कुछ समय पहले एक इंजन रशिया ले जाया गया था हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए, और इस टेस्टिंग के दौरान जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी उससे बेहतर ये इंजन परफॉर्म किया है। वहीं दूसरा इंजन इस समय ग्राउंड टेस्टिंग कर रहा है GTRE की फैसिलिटी में, और इसी इंजन कॉन्फ़िगरेशन के 8 और इंजन बनाए जा रहे हैं जो इस समय गोदरेज की तरफ से बनाए जाएंगे। इस साल के एंड तक कुछ और ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में ये इंजन दोबारा रशिया ले जाया जाएगा, जहां पर इसको IL-76 के साथ में इंटीग्रेट करके इसके फ्लाइट ट्रायल्स किए जाएंगे। आइडिया है कि साल 2024 के एंड तक इस इंजन को सर्टिफाई करके घातक के लिए रेडी करना, और साल 2025 के एंड तक घातक UCAV की पहली फ्लाइट। वहीं दूसरी ओर सिद्दीकी सर इस समय लॉबी कर रहे हैं कि उनको या तो एक LCA तेजस मिल जाए या फिर एक MiG-29 मिल जाए, जिसको आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन से पार किया जा सके, ताकि एक केस बनाकर प्रेजेंट किया जा सके आफ्टर बर्निंग कावेरी इंजन को LCA तेजस के री इंजन प्रोग्राम के लिए और एक कंप्लीट 100% मेड इन इंडिया फाइटर जेट के लिए। इन सभी डेवलपमेंट का आमका के इंजन से कोई भी लेना देना नहीं है। वो इंजन फ्रांस के साथ में जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाया जाएगा, और LCA तेजस मार्क 2 के लिए जो इंजन बनाया जाएगा वो इंडिया में असेंबल किया जा रहा है, यानी कि GE414। होप सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में आ गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।